नामांकन की प्रक्रिया जारी है। चुनावी मैदान में हर कोई अपना जोर आजमा रहा है। चुनाव से पहले प्रत्याशी बड़े बड़े वादे करते हैं और वोट लेने के लिए गली गली घूमते हैं, लेकिन जीतने के बाद कहीं नजर नहीं आते। आज एक निर्दलीय युवा नेता ने नामांकन किया, जिनका कहना है कि आपने सभी पार्टी के लोगों को मौका दिया है। इस बार एक निर्दलीय विधायक को चुनाव में जिताइए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको ये एहसास नहीं होगा कि आपने गलत जगह वोट दिया है। मेरा नाम संदीप चौधरी है। 14 विधानसभा है मेरठ साउथ की, मेरठ दक्षिण। मेरे सामने किसी पार्टी की कोई चुनौती नहीं है भाई, इतना है अपनी मेहनत है। मैं पिछले 1 साल से लगातार क्षेत्र में घूम रहा हूँ। जिस भी कॉलोनी में आप, जिस भी गांव में आप जाओगे, वहाँ आपको मेरा प्रचार मिलेगा। मैं लोगों से जाके पर्सनली 1 साल से लगातार मिल रहा हूँ, लोगों के बीच में हूँ, लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। सभी जो विधानसभा की जनता है, सभी लोग जो विधायक हैं, चाहे वो बस भाजपा का हो, चाहे वो बसपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सब लोग इनसे परेशान हो चुके हैं। वे कहते हैं हर बार विधायक आते तो हैं, बड़े बड़े वादे करते तो हैं, लेकिन जीतने के बाद कभी कोई आगे नहीं झाँकता। मेरी सभी विधानसभा, जो हमारी विधानसभा है, इस विधानसभा के लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आपने सभी लोगों को मौका दिया है एक बार। विधायक विधायक होता है, चाहे निर्दलीय हो, चाहे किसी पार्टी का हो। विधायक निर्दलीय होगा, उसे भी वही फंड मिलेगा, या किसी पार्टी का होगा, उसे भी वही फंड मिलेगा। आपने पार्टी वाले विधायक को बहुत मौका दिया। 74 साल से लगातार इलेक्शन हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप तब से लगातार पार्टी वाले विधायकों को मौका देते आ रहे हो। इस बार एक मौका निर्दलीय उम्मीदवार को 5 साल के लिए आप दो। मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस बार ऐसा एहसास नहीं होगा कि जिसे आपने वोट दी कि आपने गलत जगह वोट दी। जो मुद्दे आपके हैं, आज 74 साल हो गए, इतने बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं। किसी भी गांव में आप चले जाओ, पुट्ठा गांव में चले जाओ, आप जो वहाँ की मेन रोड है उसकी हालत इतनी खराब है, वहाँ निकलने का कहीं रास्ता नहीं है। किसी कुंडा गांव में चले जाओ, मैरोली गांव में चले जाओ, गावड़ी गांव में चले जाओ, छज्जूपुर में चले जाओ, किसी भी गांव में आप जाओ, किसी गांव में निकलने का कोई रास्ता नहीं है, ना कोई निकलने का साधन है। बारिश हो जाती है, कॉलोनियाँ हैं, लंबी लंबी गड्ढे हैं। सरस्वती लोक कॉलोनी है, 2500 की आबादी है, 2200 की वोटिंग है। कहीं कोई निकलने का रास्ता नहीं, कहीं कोई गाड़ी निकलने का रास्ता नहीं, कहीं कोई आबादी नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना हाथ जोड़ के है, विधायक विधायक होता है, चाहे निर्दलीय हो चाहे किसी पार्टी का हो। पार्टी वाले विधायकों को आप लगातार चुनते आ रहे हो, इस बार एक मौका दो मुझे, निर्दलीय उम्मीदवार को। मैं आपसे वादा करता हूँ कि पार्टी वाले विधायकों से कहीं ज़्यादा अच्छा गुना काम आप करके दिखाऊंगा। अच्छा, जो पार्टियां होती हैं आमतौर पे वो जात बिरादरी के हिसाब से वोट बांटती हैं और उनका वोट उनको मिल भी जाता है। तो जिस जात का खड़ा है या बिरादरी का है, उसका वोट बैंक देखते हुए, तो आप कैसे इनसे मुकाबला करेंगे? क्योंकि क्या आपको ऐसा कुछ किया आपने कि जैसे सर्व समाज का वोट आपको मिले, या कोई ऐसी स्ट्रेटजी आपकी? मेरी सर्व समाज के लोगों से यही प्रार्थना है, यही अपील है कि आप हर बार जाति के नाम पे, आप हर बार धर्म के नाम पे आप वोट देते हो। चुनाव से 2 दिन पहले आपके पास ठेकेदार आते हैं, जो बड़े बड़े नेता होते हैं पार्टी वाले, वे एक मोहल्ले में से एक आदमी को पकड़ते हैं, उसे 50,000 रुपये देंगे, लो जी पकड़ो, यहाँ मेरी व्यवस्था कराओ, मैं यहाँ 10-20 गाड़ियों का काफिला लेकर आऊँगा होटल बजाता हुआ, आप यहाँ उनके चाय समोसे कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था करना। वे लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, कोई जाति के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे वोट डालता है। 5 साल ना जाति वाला आके पूछता, ना धर्म वाला आके पूछता। किसी विधानसभा में चले जाओ आप, कोई किसी भी जाति का कोई विधायक, कोई सांसद पिछले 5 सालों में बनने के बाद में कभी आया हो, पूछा हो तुम्हारी मेरी जाति की हो, तुम्हारी क्या समस्या है? क्षेत्र में जाओ आप पूछो, कोई जाकर नहीं पूछता। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे वोट तो लेते हैं। जब इलेक्शन आता है, हिंदू हिंदू का राप गाते हैं, हिंदू हो तो वोट दो। जो झगड़ा है वो 20% और 80% का है। चुनाव से पहले चुनाव आता है हिंदू मुसलमान का, जहाँ चुनाव होने के बाद सबका साथ सबका विकास, फिर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं हिंदू। पिछले 5 साल में जो सबसे मेन मुद्दा था, सबसे मेन मुद्दा है जनसंख्या का। ना जमीन बची, ना अन्न बचा। आने वाले समय में ऐसा होगा, इंसान इंसान को मार के खाएगा। सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे देश की है, वो जनसंख्या की है। पिछले 5 सालों में जो मेन मुद्दा था जनसंख्या एक्ट का, वही मुद्दा वो बिल ला नहीं पाए। वो बिल कागजों में बना, वो कागजों में बनता बनता रह गया। 5 सालों में ये उस बिल को पास ही नहीं कर पाए। चुनाव नज़दीक आया जी, हम ड्राफ्ट बना रहे हैं, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, और ड्राफ्टिंग बनते बनते रहेगी, वो इनका एक्ट बन ही नहीं पाया। जो सबसे बड़ी हमारे देश की समस्या है, उत्तर प्रदेश की समस्या है, वो है पॉपुलेशन की। अगर पिछले 5 सालों में चाहते, एक्ट लाते, सबसे बड़ी समस्या है जो खाई है हिंदू की, मुसलमान, जो डराया जाता है हिंदू मुसलमान के नाम पे, कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी मेन समस्या, अगर आज पॉपुलेशन एक्ट लागू हो जाए, हम दो हमारे दो, तो इस हिंदुस्तान में कोई समस्या ही नहीं बचेगी। शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित तो बहुत ज़रूरी है। शिक्षित अगर होगा तभी क्षेत्र के लिए काम करेगा। मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ, हमारे इस विधानसभा में काफ़ी सारे गाँव आते हैं। कन्या डिग्री कॉलेज मैरोली, परतापुर, छज्जूपुर, गावड़ी, इसमें पूरी की आबादी 32-30 हज़ार के आसपास है। वहाँ कोई डिग्री कॉलेज कन्या के लिए बन जाए, अलग बन जाए, तो अच्छा रहेगा। मेरी
अगर मैं विधायक बनता हूं, जो हमारे गांव इस विधानसभा में आते हैं, मैं 2-3-4 गांव को इकट्ठा करके हर 4 गांव का एक कन्या विद्यालय, विश्वविद्यालय जो भी वहाँ पॉसिबल होगा उससे करने का सब संभव प्रयास करूँगा।